स्टूडेंट्स, वेलकम टू IPHI यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमीटर के बारे में। ग्लूकोमीटर होता क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, कब उसकी जरूरत पड़ती है और वो यूज क्यों किया जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे हमारे डायबिटीज को लेके, ग्लूकोमीटर को लेके कुछ फन फैक्ट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोमीटर, ए ग्लूकोमीटर ऑल्सो नोन एज ए ब्लड ग्लूकोज मीटर और शुगर meter is a medical device used to measure the concentration of glucose in a person's blood. It is an essential tool for individuals with diabetes to monitor their sugar level regularly. ग्लूकोमीटर क्या होता है, उसको हम दो नाम से हो जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज मीटर और ब्लड शुगर मीटर। इनके नाम से भी हम जानते हैं। इसका हम यूज कब करते हैं, जब हमें हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को जानना हो कि हमारे ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। हम खाना खाते हैं, शुगर लेवल, अगर हमने शुगर इनटेक किया हमारा शुगर लेवल इंक्रीज होगा। खाना नहीं खाते, फास्टिंग पे होता है, हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। तो वो चीज मेजर करने के लिए हमारा कितना लेवल है शुगर का बॉडी में, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। How does a glucometer work? एक ग्लूकोमीटर काम कैसे करता है? Glucometer works by analyzing a small sample of blood, typically obtained by pricking the finger with a lancet. The blood is placed on the test strip and the glucometer uses a chemical reaction to measure the glucose level in the blood. इसमें क्या होता है, हमारे ग्लूकोमीटर में हम एनालाइज करते हैं ब्लड को। ब्लड हमने सैंपल लिया, हम क्या करते हैं, लेंसेट आती है, एक नीडल होती है, उसमें क्या करते हैं, हम ब्लड सैंपल लेते हैं। अब वो भी हमारे दो टाइप से आते हैं, एक सीधी नीडल आ गई, हमारा लेंसेट आ गया, उससे हम प्रिक करके हमारा ब्लड ले सकते हैं सैंपल। सेकंड क्या, लेंसेट डिवाइस। लेंसेट डिवाइस होता है एक पेन के जैसा होता है, जिसके अंदर हम लेंसेट अपना सेट कर देते हैं और अपनी कितनी डेप्थ तक उसको जाना है नीडल को, वो उसके अंदर सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो हम ब्लड सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद जो स्ट्रिप होती है उस पर ब्लड सैंपल लगाना होता है एंड देन हमें अपना जो ब्लड में हमारे कितना ग्लूकोज है वो लेवल हमें पता लग जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मीटर, टेस्ट स्ट्रिप, लेंसेट डिवाइस, कंट्रोल सॉल्यूशन एंड कैरिंग केस। सबसे पहले मीटर की बात करें तो मीटर क्या होता है, वो हमारा पूरा डिवाइस है जिसके अंदर हमें उसकी रीडिंग पता चलती है कि ब्लड में कितना प्रेजेंट है शुगर। ओके, सो द मेन यूनिट ऑफ द ग्लूकोमीटर विच कंटेन्स द डिस्प्ले स्क्रीन एंड द कैलकुलेटर फॉर मेजरिंग एंड डिस्प्लेइंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है वो हमें डिस्प्ले करता है। कौन करता है, मीटर करता है। टेस्ट स्ट्रिप्स क्या करती हैं, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होती है। ओके, टेस्ट स्ट्रिप कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल, यानी एक बार आपने इनका यूज कर लिया फिर आप दोबारा से इसका यूज नहीं करते। That are used to collect blood sample, उस पे हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल अपना कलेक्ट करते हैं एंड इंसर्टेड इनटू द मीटर, और मीटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। लेंसेट डिवाइस क्या होता है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले, कुछ सेकंड्स पहले बताया है, लेंसेट डिवाइस यूज किया जाता है फिंगर को प्रिक करने के लिए, हमारा ब्लड सैंपल लेने के लिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड विद ए नॉन ग्लूकोज कंसंट्रेशन यूज्ड टू एंश्योर द ग्लूकोज मीटर इज वर्किंग करेक्टली। हम जब ग्लूकोमीटर यूज करते हैं तो वो डिवाइस, हम जब कोई भी मशीन यूज करते हैं, अब ग्लूकोमीटर को ना छोड़ के कोई भी आप मशीन ले सकते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या वो प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सॉल्यूशन होता है हमारे ग्लूकोमीटर में। ये क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पहले से पता है कि इसके अंदर कितना ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी स्ट्रिप ली और स्ट्रिप पे हमने उसको सैंपल को, सॉल्यूशन जो था हमारा कंट्रोल सॉल्यूशन, उसको लगा दिया एंड देन इसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे। उसमें अगर सेम हमारी कंसंट्रेशन मिलती है तो मतलब है हमारा ग्लूकोमीटर बिल्कुल ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ कम ज्यादा मिलता है तो मतलब हमारे ग्लूकोमीटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल सॉल्यूशन क्या होता है, समझ में आ गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारे जो ग्लूकोमीटर है उसकी कंसंट्रेशन को करेक्ट है या फिर नहीं है, ये मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। कैरिंग केस, वो केस जिसके अंदर हम ये सब कुछ कैरी करते हैं। एक केस होता है ना, कवर होता है, बैग होता है, जिसके अंदर अपना ग्लूकोमीटर भी रख सकते हैं, स्ट्रिप्स भी रख सकते हैं, लेंसेट भी रख सकते हैं, पूरा डिवाइस, पूरा सेट जिसके अंदर हम रख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कैरिंग केस। तो हमारे क्या क्या कंपोनेंट होंगे, मीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, लेंसेट डिवाइस, कंट्रोल सॉल्यूशन एंड कैरिंग केस। अब इसके बारे में बात करें, ये क्या हो गया हमारा ग्लूकोज मीटर, ठीक है, मीटर हो गया, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहे, रीडिंग दिखा रहे कि ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, ये है लेंसेट डिवाइस।
ये हमारी लैंसेट है, यहाँ से जैसे हम इसको पिक करेंगे, यहाँ से नीडल है, ठीक है। तो नीडल को हम क्या करेंगे, ये लैंसेट इसके अंदर सेट करेंगे, यहाँ पे अपने जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ डीप उसको जाना है, नीडल को सेट करेंगे एंड देन इसको बंद करके रख देंगे। बंद करके क्यों रखेंगे, ताकि गलती से भी वो इन्फेक्टेड ना हो। अगर इन्फेक्टेड हो गई, अगर हमने उस इन्फेक्टेड नीडल से पिक कर दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे, हमेशा इसको बंद करके सेफ्टी मेजर्स हमेशा याद रखने चाहिए। ओके, ये है हमारी स्ट्रिप्स। यहाँ पे हम अपना ब्लड जो था सैंपल हमने लिया था वो यहाँ पे लगाते हैं। अब इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे सैंपल दिखाया गया है आपको छोटा सा, अगर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट अंदर जा रहा है और यहाँ पे हमारे क्या हो रही है, बाहर आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, हम अपना ब्लड लगाएंगे और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, अंदर एक तरफ जाएगा। तो ये हमारा आपको समझ में आया। ये क्या है, एक हो गया हमारा अल्कोहल सॉल्यूशन। जब भी आप ब्लड सैंपल लेते हो, आईवी फ्लूइड लगते हैं, कैनुला लगता है, या फिर किसी भी ब्लड सैंपल आप ले तो कोई भी टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट, तो आपका ब्लड सैंपल तो लिया जाता है, उससे पहले क्या कहते हैं, उस एरिया को साफ किया जाता है। अल्कोहल सॉल्यूशन होता है, उससे क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पे कोई भी बैक्टीरियाज है उस एरिया पे, तो वो सब कुछ वहां से बाहर चले जाए, वो एरिया डिसइंफेक्टेड हो जाए। अगर इन्फेक्टेड होगा तो हमारे बैक्टीरियाज वहां से अंदर जा सकते हैं। सो अल्कोहल सॉल्यूशन। सेकंड क्या हो गया हमारा, कंट्रोल सॉल्यूशन, जो कि हमारे इसके कंसंट्रेशन को करेक्ट है नहीं है ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर। तो स्टेप्स फॉर यूजिंग ग्लूकोमीटर। अब हम ग्लूकोमीटर को यूज कैसे करेंगे, प्रिपेयर द ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर को प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, एक टेस्ट स्ट्रिप्स लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। टेस्ट स्ट्रिप है हमारी, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। हमारा ग्लूकोमीटर हो गया, टेस्ट स्ट्रिप को हमने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट द स्ट्रिप इनटू द मीटर। प्रिपेयर द लैंसेट डिवाइस। लैंसेट डिवाइस को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। लोड ए लैंसेट इनटू द लैंसेट डिवाइस एंड एडजस्ट द डेप्थ सेटिंग। मैंने आपको बताया था कि हम डेप्थ सेटिंग कि वो कितना अंदर जाना चाहिए, कितने डीप में वो जाना चाहिए नीडल, वो हम क्या करेंगे, पहले उसमें सेट कर देंगे। ये है हमारा लैंसेट डिवाइस, ये होगी हमारी लैंसेट। आप ये वाला देख सकते हो कंप्लीट, ये ऊपर का जो पार्ट है इसको ऐसे तोड़ा जाता है और हमारे अंदर होते नीडल, यहाँ पे इसको सेट किया जाता है, यहाँ से पूरा खुलता है और यहाँ से अपनी सेट कर सकते हैं कितनी डीप जाएगा। ओके, सो लैंसेट डिवाइस हो गया। देन क्लीन द फिंगर। ग्लूकोमीटर हो गया हमारे पास, लैंसेट अपना तैयार है। अब क्या करेंगे, जैसे मुझे इस फिंगर से लेना है ब्लड सैंपल, तो क्या करूंगी, पहले उसको क्लियर करूंगी। अल्कोहल सॉल्यूशन है, अल्कोहल सॉल्यूशन से एरिया को करेंगे हम डिसइंफेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे, इनर टू आउटर। आप कोई भी ब्लड सैंपल ले रहे हो, आईवी फ्लूइड्स हो, कुछ भी हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। अंदर से बाहर, अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो क्या होगा, जो अंदर के बैक्टीरिया से बाहर की साइड आ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाहर से अंदर की साइड करोगे तो बाहर के सारे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे करोगे ऊपर के बैक्टीरिया से नीचे आ सकते हैं। अगर आप अंदर से बाहर करोगे तो अंदर के बैक्टीरिया बाहर ही जा सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिंगर को क्लीन करेंगे, उसको ड्राई होने देंगे एंड देन लेंस द फिंगर। फिंगर को क्या करेंगे, यूज द लैंसेट डिवाइस टू टिप द फिंगर टिप। फिंगर टिप पे अपने लैंसेट डिवाइस से हम फिंगर को प्रिक करेंगे। ब्लड हमारा आ जाएगा, अप्लाई ब्लड। जो हमारी टेस्ट स्ट्रिप थी, टेस्ट स्ट्रिप पे क्या करेंगे, हम अपना फिंगर को टच करेंगे। टच करने से हमारी जो ब्लड की ड्रॉप थी वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारी स्ट्रिप पे चली जाएगी। सो 0.3 to 1 माइक्रोलीटर ब्लड इज एनफ फॉर द टेस्ट। अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं उसके लिए हमारा कितना ब्लड काफी होता है, एनफ होता है 0.3 to 1 माइक्रोलीटर। इट्स इंपॉर्टेंट, कितना होता है, 0.3 to 1 माइक्रोलीटर एनफ होता है हमारे किसी भी सैंपल के लिए। द टेस्ट स्ट्रिप्स कंटेन ए केमिकल दैट रिएक्ट्स विद द ब्लड। जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं, अब आप पूछोगे कि जो स्ट्रिप्स होते हैं ऐसा क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज लेवल उससे पता लग जाता है। वो जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं उस पर क्या होता है, केमिकल लगा होता है पहले से ही। जब वो हमारे पास आते हैं उससे पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उस पर केमिकल लगा दिया जाता है, जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को पता करने में हेल्प करता है। रीड द रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारा ब्लड उस पर लग चुका है, लगने के बाद क्या होगा, जो मीटर था वो अपना काम करेगा, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जैसे ही रिजल्ट आया हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, प्रिपेयर द ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद लैंसेट डिवाइस को प्रिपेयर करेंगे। लैंसेट डिवाइस नहीं, कोई बात नहीं, लैंसेट है, प्रिक ही करनी है, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी फिंगर को क्लियर करना है। फिंगर को क्लियर करोगे, लैंसेट से अपनी प्रिक करोगे फिंगर। फिंगर प्रिक करने के बाद ब्लड आया, ब्लड को अपने स्ट्रिप पे लगाओगे। स्ट्रिप पे लगाने के बाद उस पर ब्लड हो गया है, हमारी जो स्ट्रिप थी पहले से ग्लूकोमीटर के अंदर सेट है। देन
उसमें रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग को अपना नोट कर लेंगे। ये था हमारा इसका कंप्लीट प्रोसीजर। So what is the normal glucose level in a blood test? अब एक ब्लड टेस्ट है, उसमें नॉर्मल हमारा ग्लूकोज लेवल कितना होता है? A healthy fasting blood glucose level for someone without diabetes is 70 to 99 mg per dl. Values between 50 to 70 mg per dl for people without diabetes can be normal too. अब कुछ होता है कि हम जब शुगर लेवल चेक करते हैं, ठीक है, तो शुगर लेवल भी हम क्यों करते हैं? खाना खाने से पहले चेक करते हैं, वो हो गया हमारा फास्टिंग। एक नॉन फास्टिंग होता है खाना खाने के बाद। तो जिन लोगों में डायबिटीज नहीं है और जो फास्टिंग पे है, उनका कितना होता है? 70 टू 99 mg पर डीएल। हमारी यूनिट क्या है? mg पर डीएल। 50 से और 70 के बीच होती है तो वो भी हम नॉर्मल में ही काउंट करते हैं। तो बात करें टिप्स फॉर ग्लूकोमीटर यूज। अब ग्लूकोमीटर को हम यूज कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे उसको यूज? हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया कि चेक कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको यूज करने के लिए भी कुछ मेजर्स आते हैं। वो सब क्या है? फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या करना है? केयरफुली फॉलो करने हैं। यूज ए कंट्रोल सॉल्यूशन पीरियडिकली टू एंश्योर एक्यूरेसी। हम जो कंट्रोल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, उसकी एक्यूरेसी का पता कर, उसके कंसंट्रेशन का पता करने के लिए वो हमें एक टाइम पीरियड के बाद यूज करते रहना चाहिए। अगर यूज नहीं करेंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और हमें पता भी ना चले और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आए। कीप द ग्लूकोमीटर क्लीन एंड स्टोर इट प्रॉपरली। ग्लूकोमीटर को हमेशा साफ रखना है और इसको प्रॉपर स्टोर करना है अच्छे तरीके से। अब हमारा क्या होता है कि ग्लूकोमीटर क्लीन, उसको साफ रखेंगे। साफ क्यों रखेंगे? हम वहां पे ब्लड सैंपल ले रहे थे, ब्लड सैंपल अगर हमने लिया है तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो सकता है उससे, तो इसको क्या करना है? हमेशा क्लीन रखना है। चेक द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द टेस्ट स्ट्रिप। अब वो कब एक्सपायर हो रही है, ठीक है। आप चाहे कोई ड्रग लेते हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी स्ट्रिप यूज करें, केमिकल रिलेटेड कोई भी चीज है, आप उसमें क्या होगा? उसकी एक एक्सपायरी डेट होते हैं, वो आप चेक करेंगे। अगर एक्सपायरी डेट के बाद आप उसको यूज करें, हो सकता है आपका रिजल्ट खराब आए। नेक्स्ट इज यूज ए न्यू लैंसेट फॉर ईच टेस्ट। जब भी कोई आप टेस्ट करते हैं, हमेशा नया लैंसेट लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमने पहले यूज कर चुके लैंसेट, उस पर ब्लड लगा है। अब वो ब्लड जिस पर्सन का है, हो सकता है उसको कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो पहले से, तो उसके ब्लड से हमारे अगर अंदर वो प्री करेंगे तो हमें उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसको जो बीमारी है वो हमें हो सकती है। तो वो ट्रांसमिशन ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? लैंसेट को एक बार यूज करें, उसको दोबारा से यूज नहीं करेंगे, नया ही यूज करेंगे। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ योर ब्लड शुगर रीडिंग्स। जो भी आपकी रीडिंग आई है उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर मॉनिटरिंग। अब रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत ही क्या होती है? रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हेल्प्स इंडिविजुअल विद डायबिटीज मैनेज देयर कंडीशन इफेक्टिवली। जिन लोगों में डायबिटीज होती है, ठीक है, जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन लोगों में हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। क्यों? उनका डायबिटिक लेवल जानने के लिए। अब डायबिटीज क्या होती है? जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल जो हम मेजर करें ग्लूकोमीटर से, वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की जरूरी होती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मेडिकेशन। ये हमारी हेल्प करती है, जो लोग डायबिटीज उनकी हेल्प करते हैं किस चीज में? मेडिकेशन में, उनकी दवाइयों में, डाइट उनको क्या खाना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज है, मान लो कोई पर्सन है ए, उसको डायबिटीज है और उसने क्या किया? आज मिठाई खा ली, अगले दिन उसने चेक नहीं किया और सोचा कल एक ही तो मिठाई खाई थी, आज फिर से खा लेता हूं, ऐसे करके 2-3 दिन खा ली। अब क्या होगा? शुगर लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए रेगुलरली हमें मॉनिटरिंग करना जरूरी है। उसके मेडिकेशन में, डाइट में, लाइफस्टाइल कंडीशन जो होती है, उनकी चॉइसेस होती हैं, उसमें उसकी हेल्प कर सकता है। इट कैन अलर्ट इंडिविजुअल्स टू पोटेंशियल हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? जब शुगर लेवल हाई हो जाता है, और हाइपो मतलब जब शुगर लेवल हमारा डाउन चला जाता है। शुगर लेवल को हम मेडिकल में क्या बोल रहे हैं? ग्लाइसेमिया। ओके, सो हाइपरग्लाइसेमिया जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल डाउन चला जाता है। किसी भी पर्सन का शुगर लेवल पता करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्लूकोमीटर का यूज करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। So glucose plays important role in various metabolic functions in the body. अब ग्लूकोज का हमारी बॉडी में यूज ही क्या होता है? हमारी बॉडी के काफी मेटाबॉलिक हमारी फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ग्लूकोज लेवल मस्ट बी मेंटेन पीरियड। इसको हमेशा मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। हमारी एनर्जी होती है, हमें ग्लूकोज से मिलती है।
तो उन सब में हमारे ग्लूकोज का बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डाउन चला जाए तो वो अच्छी चीज है या फिर ज्यादा हो जाए वो भी नहीं, दोनों चीज गलत है, उसको मेंटेन करना सबसे सही है। अब बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज चार्ट। अगर कंफ्यूजन होता है कि ब्लड ग्लूकोज किसका कितना होना चाहिए तो उसकी बात करें, सबसे पहले हमारी यूनिट क्या थी, mg/dl। ओके, mg/dl। अब बात करते हैं फास्टिंग, जो लोग फास्ट पे हैं, जिन्होंने खाना नहीं खाया, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, 2 और 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद, नॉर्मल, इम्पेयर्ड और डायबिटिक। ये हमारे डायबिटीज, जो लोगों में डायबिटीज है उन लोगों, ठीक है। नॉर्मल फास्टिंग पे कितना होता है, 80 to 100 mg/dl, आफ्टर ईटिंग 170 to 200 mg/dl, एंड आफ्टर 2 और 3 आवर्स 120 to 140 mg/dl। यानी सबसे ज्यादा हाई कब होती है हमारी, जब नॉर्मल होता है तब, खाना खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद हमारे बॉडी में जब खाना जाता है उसमें से ग्लूकोज लेवल निकलता है, उस टाइम पे हमारी सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर बात करें इम्पेयर्ड ग्लूकोज की तो उसका लेवल कितना होता है, 101 to 125 फॉर फास्टिंग, आफ्टर ईटिंग 190 to 230 एंड आफ्टर 2 और 3 आवर्स 140 to 160। डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज में कितना होता है, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। अगर किसी को डायबिटीज है और वो फास्टिंग पे जा रहा है, हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहा है, तो टेस्ट किया, कुछ भी नहीं खाया है, तो भी उसका शुगर लेवल कितना आएगा, 126 प्लस, सबसे हाई है 126 प्लस। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही कितना चला जाएगा, 220 to 300, खाना खाने के तुरंत बाद सबसे हाई, और आफ्टर 2 और 3 आवर्स 200 प्लस, सबसे हाई। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हमारा ग्लूकोज जो हमने टेस्ट किया है उसके अंदर सबसे ज्यादा रीडिंग किस में आएगी, डायबिटिक पेशेंट में। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया की और हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया है, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे हाइपोग्लाइसेमिया है या फिर हाइपरग्लाइसेमिया है। बॉडी में नॉर्मल हो सकता, सोचते हो कि मौसम की वजह से चेंजेस आ रहे हैं या मुझे कोई और बीमारी हो सकती है, तो आप कैसे पता करोगे आपका शुगर लेवल चेंज हो रहा है, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। कैसे करोगे, जब आपका शुगर लेवल हाइपो होता है यानी कम जाता है तो क्या होता है, स्वेटिंग, हैवी स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पैलर, इरिटेबिलिटी, हंगर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्लीपनेस, आपको नींद भी नहीं आती है, कुछ भी काम करते हो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, ज्यादा इरिटेट होते हो, क्या होता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आने लग जाता है, ज्यादा स्वेटिंग होती है। और जब हाइपर होता है, जब ग्लूकोज लेवल हाई जाता है तो क्या होता है, ड्राई माउथ, ज्यादा प्यास लगती है, हमारा मुंह ज्यादा सूखता जाता है, वीकनेस ज्यादा आ जाती है, सर में दर्द रहने लग जाता है, हेडेक बहुत होता है, ब्लड विजन, हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाता है यानी कि हमें दिखने में काफी प्रॉब्लम होती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स से। अब बात करते हैं फैक्ट के बारे में। काफी सारे फैक्ट है डायबिटिक पेशेंट को लेके। सो डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है कि पीपल विद डायबिटीज कांट एक्सरसाइज और पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। कुछ लोगों का कहना होता है कि जो लोगों को डायबिटीज होती है वो किसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ये एक मिथ है, रॉन्ग। फैक्ट क्या है हमारा, दे कैन टेनिस प्लेयर, माउंटेन क्लाइंबर्स, वेट लिफ्टर्स एंड स्काई द लिमिट। वो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बीमारी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, नहीं, आप खेल कूद भी सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, माउंटेन्स चढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। So, thank you.